कोरोना के दूसरे लहर ने दिल्ली में हाहाकार मचाया, ये हम सब जानते हैं। इस बीच जनप्रतिनिधियों ने जो भूमिका निभाई, लोगों के तकलीफ को कम करने में, उनके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें थीं उनको उन तक पहुंचाने से लेकर के और पूरी एक सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर जो व्यवस्था होती है उसको करने में, वह भी एक उल्लेखनीय रहा। हमारे साथ आज हैं गोंडा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर जी, जो विधानसभा में विपक्ष के सचेतक भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से इस कोरोना से निपटने की कोशिश की, उसमें वो कितनी सफल रही, कोरोना ने कितनी भयावह स्थिति बनाई और उसमें इनकी क्या क्या भूमिका रही। एक पुल की तरह से या एक टीम बनाती अगर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी के साथ और इनके साथ मिल करके और एक समुचित एक क्विक रिस्पॉन्स टीम कहें या फिर एक आकलन टीम कहें, और उसके अनुसार यदि वो तीनों एक सामंजस्य के साथ काम करते तो दिल्ली की स्थिति, वो चाहे बेड्स की हो, चाहे वैक्सीन की हो या फिर ऑक्सीजन की हो, स्थिति और बेहतर हो सकती थी। मैं आपकी बात से बहुत प्रभावित हूँ, खुश हूँ। हमने तो सलाह दी थी उनको। अब देखिए, इतना बड़ा कोरोना काल में प्रधानमंत्री पूरे देश के लोगों से बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष से बात कर रहे हैं। इन्होंने एक भी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। इनको क्विक रिस्पांस डिजास्टर कमेटी बनानी ही चाहिए थी, जिसमें ये इनके स्वास्थ्य मंत्री, इनके फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब होते। कहाँ मना करते हैं हम। लेकिन दिल्ली के उसमें एक दो सांसद ले लेते, वो दिल्ली से एक दो विधायक ले लेते, वो होम मिनिस्ट्री का एक नुमाइंदा ले लेते, वो केंद्र हेल्थ मिनिस्ट्री का एक नुमाइंदा ले लेते, वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का एक नुमाइंदा ले लेते, तो कितना सुंदर स्वरूप बनता है इसका। और हर बात में राजनीति घुसेड़ देते हैं। रोज कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, रात को कुछ बोलते हैं। कोई तो मापदंड करो भाई, कोई तो मापदंड करो। आपने कुछ भी किया ही नहीं दिल्ली के लिए। और पहली बार भी कोरोना में अमित शाह जी ने इंटरवीन किया था तो कोरोना कंट्रोल आ गया था। नहीं तो लाशों के हालात पिछली बार भी आप लोगों ने देखा है। इंडिया टीवी ने भी स्टिंग किया था कि कैसे नीचे लाश पड़ी और ऊपर आदमी मरीज है, वो तो मर जाएगा दहशत से मरीज। तो इन्होंने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया है। इन्हें सिर्फ एक ही चीज़ आती है, झूठ बोलो, प्रचार करो, 100 बार बोलो, बस यही इन्होंने किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से मैं बहुत निराश हूँ। और इस कोरोना काल में दिल्ली को नहीं संभाल कर उन्होंने एक वीडियो जारी किया पंजाब के लिए। पंजाब में मेरे हर गांव तक ऑक्सीमीटर पहुंचे, सेवा करें, ये करें। अरे आप पंजाब के मुख्यमंत्री हो क्या? आप कैसे मुख्यमंत्री हो जो दिल्ली को संभाल नहीं पा रहे और पंजाब के लिए ट्वीट कर रहे हो, वीडियो जारी कर रहे हो? अपना शर्म आनी चाहिए। दिल्ली कभी माफ नहीं करेगी। तो क्या आपको ये लगता है कि इस कोरोना की जो महामारी है, इसको एक राजनीतिक विषय के रूप में भी बढ़ाने की कोशिश की गई? बार बार वो चाहे केसेस के मामले में हो, ऑक्सीजन के मामले में हो कि केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन नहीं दे रही, अब जो है वैक्सीन नहीं दे रही, दवाओं के नियंत्रण को लेकर के जो कदम उठाए गए उसको, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री कैमरे पर आकर के सार्वजनिक रूप से अपने अभावों का बयान करते रहे, उन अभावों की वजह से भी एक माहौल बिगड़ने की स्थिति में बनी, लोग दहशत में आए, डरे। क्या ये पूरा मामला संभालने के साथ साथ एक राजनीतिकरण का भी कोशिश थी? है जिसके पास बहुत सारा सामान था, हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है, वैसे भी वो उस सामान का उपयोग नहीं कर पाता है। वो खाली रोता रहता है, वो चिंगाड़ता रहता है, दूसरे बच्चे पर आरोप लगाता रहता है, ऐसा काम करता है। मुझे बताइए, ऑक्सीजन का रोने वाले मुख्यमंत्री साहब, एक मंत्रियों के यहाँ से, उनके भाइयों के यहाँ से 650 सिलेंडर कैसे निकले? आप बताइए कि एक एक्स मिनिस्टर तोमर के यहाँ पर पूरा का पूरा टैंकर ऑक्सीजन का कैसे पहुंचा? कौन जवाब देगा इस बात का? और गरीब लोगों की आपने चिंता की? कभी नहीं करी आपने चिंता। 2 महीने का राशन मोदी जी ने जो फ्री 1 मई को बांटने के लिए दिया था, वो भी आपने 15-20 दिन आगे निकाल दिए। पहले आपने कहा कि हम भी फ्री राशन देंगे। दीजिए ना फ्री राशन, क्यों नहीं देते? आप फ्री राशन दीजिए, दिल्ली को जरूरत है उसकी। और कम से कम वो तो राशन कार्ड धारकों को दे रहे हैं ना, उससे ज़्यादा तो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन की जो जरूरत है, उसके लिए आपने क्या किया? एक एमएलए कूपन नहीं निकाला, एक मुख्यमंत्री की योजना नहीं निकाली। धूर्त
मुख्यमंत्री है, ये धूर्त मुख्यमंत्री शब्द यूज कर रहा हूं मैं। एक भी गरीबों का 54 लाख कार्ड 2013 से पड़े हैं। आप 2013 से आने के बाद एक सिंगल राशन कार्ड नहीं बनाया आपने। किस चीज पर पीठ थपथपा रहे हैं? आप मान रहे हैं कि इस बार जो है कोरोना के दौरान कहें या आगे की जो तैयारी है उसको लेकर के सरकार अपनी स्वमुखी होने की वजह से ज़्यादा विफल रही? बिल्कुल, उनका आकलन सही नहीं होना, उनकी रणनीति सही होना नहीं होना, उनकी नीति और उनकी नीयत कुछ भी सही नहीं था, इसलिए वो फेल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर, जो इस बात का आरोप दिल्ली सरकार पर लगा रहे थे कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था सिर्फ इसलिए हुई, लोगों की इतनी जानें इसलिए हुई क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक समुचित व्यवस्था, एक समुचित सूझबूझ और सभी लोगों को साथ लेकर के चलते हुए इस व्यवस्था से, इस महामारी से लड़ने की कोशिश नहीं की। यही वजह रहा कि कहीं कुछ व्यवस्थाएं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती रही, जिसकी वजह से व्यवस्थाओं से ज़्यादा राजनीतिकरण करने की कोशिश हुई।